हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो एग्जाम प्रिपरेशन प्रैक्टिस सेट 2 से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले एग्जाम प्रिपरेशन प्रैक्टिस सेट हम 1 दे चुके हैं आपको। आज जो सेट होगा वो हमारा कौन सा सेट होगा? सेट 2 होगा। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो है इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में ये 100% रहेगी, ठीक है। तो ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें दे रखा है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में संशोधन के अनुसार परिवार के व्यवसाय में कितनी स्त्रियों को समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि किस सन में दिए गए हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो जो अधिकार है वो कौन से सन में दिया गया है? सन 2004 दिसंबर, सन 2005 अक्टूबर, सन 2006 दिसंबर या सन 2007 अक्टूबर। तो स्टूडेंट, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सन 2004 दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट आगे देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है भारतीय साझेदारी अधिनियम किस सन में शासित किया गया? तो स्टूडेंट, जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है 1932, 1933, 1936 या फिर 1938। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, जो बिल्कुल सही होगा, 1932 होगा। स्टूडेंट, हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे एग्जाम में और उस 4 में से आपको एक पर टिक करना है जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो उसी को आप अच्छे से करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है साझेदारी अधिनियम 1932 में कम से कम और अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो कम से कम और अधिकतम हमें बताने हैं, दोनों बताने हैं, कम भी बताना है और ज़्यादा भी बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है 2 कम होता है या 7 ज़्यादा, 2 4 कम 15 ज़्यादा होते हैं, 2 कम 50 ज़्यादा होते हैं या फिर 1 कम 25 ज़्यादा होते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कितना है? 2, यानी कि 2 से कम और 50 से अधिकतम सदस्य हमारे साझेदारी कंपनी में होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में दे रखा है जिन व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है उनके लाभ की मात्रा होती है। तो कैसी होती है उनके लाभ की मात्रा? अधिक होती है, सामान्य होती है, कम होती है, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आप व्यवसाय में सबसे ज़्यादा जोखिम उठाते हैं, तो जोखिम उठाना यानी कि अगर आप जोखिम उठा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप इसका मतलब है एक तरीके से अपने व्यवसाय में काफ़ी लगकर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और मेहनत एक दिन कामयाब जरूर होती है। तो यहाँ पर एक तरीके से आपको एक दिन उसमें प्रॉफिट जरूर दिखाई देगा। तो वो लाभ को क्या बोला जाता है यहाँ पर? प्रॉफिट, ठीक है। तो लाभ हमारा क्या होगा? जितनी ज़्यादा आप उसमें जोखिम उठाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको अधिक लाभ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में जो हमारा दे रखा है स्टूडेंट, नेक्स्ट में दे रखा है किसी भी सरकारी कंपनी में सरकार द्वारा दत्त पूंजी अंश होती है तो कितने % होती है, ये पूछा गया है। तो परसेंट अगर हमसे पूछी जाए तो 49%, 51%, 50% या 25%। तो कितने % होती है? 51% हमारी सरकारी कंपनी में सरकार द्वारा दत्त पूंजी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है स्टूडेंट, संयुक्त हिंदू परिवार में व्यापार का मुखिया कौन होता है? अब हिंदू परिवार में भी एक मुखिया होता है, क्योंकि जॉइंट होता है हमारा, वो स्वामी यानी खुद का संचालक होता है। नहीं जी, वो अकेला नहीं होता है, संचालक, कर्ता या प्रबंधक। तो कर्ता होता है जो काम करने वाला होता है। तो जो सबसे ज़्यादा काम करता है यानी कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन डाला जाता है तो उसको हम कर्ता बोलते हैं। तो उसे व्यापार का मुखिया भी बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिएगा, आगे क्या दे रखा है स्टूडेंट? 32 कंपनी यानी कि 32वां क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है कंपनी के संचालक मंडल का चुनाव करता है। कौन करता है स्टूडेंट? जनता, सरकारी संकाय, अंशधारक या कंपनी। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिए, जब भी कंपनी बोली जाए तो अंशधारक वहाँ पर मंडल का चुनाव करता है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंपनी हमेशा अंश यानी कि शेयर का चुनाव करती है, जिसमें अंशधारक ही उसका चुनाव कर सकता है। उसके बाद दे रखा है साझेदारी का पंजीयन है। अब साझेदारी का पंजीयन कैसा होता है? अनिवार्य होता है, ऐच्छिक या अनावश्यक या आवश्यक, ठीक है। तो ऐच्छिक हमारा साझेदारी का पंजीयन होता है, ठीक है। बच्चे को जन्म लेते समय व्यवसाय में हिस्सा मिल जाता है। अब हिस्सा किस तरीके से मिलता है स्टूडेंट? जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या एकाकी व्यापार में होता है, साझेदारी में होता है, हिंदू परिवार व्यवसाय में होता है या कंपनी में होता है? तो स्टूडेंट जब बच्चा जन्म लेता है किसी व्यवसाय में या फिर हिस्सा लेता है यानी कि कंपनी में, जन्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो जन्म ले रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि व्यवसाय में काम करने का उसका पहला दिन है, उसने एंट्री करी है।
तो उस हिस्से में जब वो क्या नाम है हिस्सा ले रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदू परिवार व्यवसाय। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट में दे रखा है एक कंपनी व्यवसाय यानी कि एक कंपनी व्यापारिक संरचना जिसमें स्वामित्व व प्रबंधन पृथक होते हैं, वो कैसे होते हैं, एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी या सिर्फ सभी। तो स्टूडेंट एक ऐसा व्यापारी जिसमें व्यापारिक संरचना जो करता है, अब वो व्यापारिक संरचना क्या करता है, स्वामित्व का प्रबंधन करता है, जो अलग अलग करता है। पृथक का मतलब होता है अलग अलग। अब वो कौन करता है स्टूडेंट, कंपनी करती है। ठीक है, तो इतना आप सभी को पता होगा। उसके बाद में स्टूडेंट क्या दे रखा है, संयुक्त स्कंद कंपनी में संचालक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। अब संचालक मंडल के जो सदस्य चुने जाएंगे स्टूडेंट, वो कैसे चुने जाएंगे, सामान्य जनता द्वारा, यानी कि आजकल की जो जनता है उसके द्वारा, कह सकते हैं कि सरकारी संकाय द्वारा या अंशधारियों द्वारा या कर्मचारियों द्वारा। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था जहां पर कंपनी का नाम आ जाए तो कंपनी किस चीज को अलाउ करती है, सबसे ज्यादा अंशधारियों को करती है। ठीक है, यानी कि शेयर को करती है, इंग्लिश में शेयर बोलते हैं एक तरीके से, और शेयर को क्या बोलते हैं, अंश। तो कंपनी किसको करती है, अंशधारी को करती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के निर्माण के लिए कितने पायदानों से होकर जाना होता है। तो कितने पायदानों से होकर जाना पड़ता है, 4, 2, 3 या 7। तो कितने पायदान होते हैं स्टूडेंट, 3 पायदान होते हैं जिसमें कंपनी का निर्माण यानी कि कंपनी के पायदानों से होकर गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंशधारियों का दायित्व निर्धारित करने के लिए क्रिया में से कुल शेष कैसे निकाला जाता है। अब क्रिया में से कुल शेष कैसे निकालेंगे, जोड़ करके निकालेंगे, घटाकर, भाग करके या फिर प्रतिशत से। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिए कि जब भी अंशधारियों का दायित्व निर्धारित करने के लिए बोला जाए, दायित्व जो हमारी संपत्ति से रिलेटेड नहीं होता है, यानी कि इससे ठीक डिफरेंट होता है, हमारी पूंजी से होता है। जब भी पूंजी की बात की जाए तो हमारा जो कुल शेष है जो खरीदा जाता है वो हमेशा जोड़ करके दिखाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर। तो प्रविवरण जारी करने के लिए 30 दिनों के भीतर कंपनी से सेबी द्वारा निर्धारित राशि का विधान प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अब ये अनिवार्य कब होता है, कितने परसेंट होता है, यानी 30 दिनों के अंदर जब करते हैं तो 90%, 80%, 70% या फिर 100% माना जाता है। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिए जब भी 30 दिनों के भीतर कंपनी को सेबी निर्धारित राशि करने के लिए बोला जाए तो वो 90% के लिए बोलता है। उसके बाद में 40 है एबीसी की पूर्ण संख्या है। अब एबीसी की पूर्ण संख्या यानी कि उसका पूर्ण विवरण, यानी कि इसका पूरा डिटेल में बताना होगा कि ओबीसी यानी कि 1 पर्सनल कंपनी, ओ का मतलब होता है 1, पी का मतलब पर्सनल, सी का मतलब कंपनी, या फिर कह सकते हैं 1 पार्टनर कंपनी, ऑपरेटर कंपनी या फिर 1 पर्सनल कंपनी। तो एक ही बात है यहाँ पर, 1 पर्सनल कंपनी यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, ये पर्सनल है, ये पर्सन है, तो याद रखना पर्सनल और पर्सन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 41 है। 41 में क्या दे रखा है स्टूडेंट, हमारा प्रविवरण कौन जारी करता है। अब प्रविवरण कौन जारी करता है, निजी कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी निवेश आग्रह के लिए, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर जो दे रखा है सार्वजनिक उपक्रम या एक सार्वजनिक कंपनी। अब निजी कंपनी एक संचालक कंपनी द्वारा निवेश आग्रह के लिए प्रविवरण को कोई भी जारी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन 2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना आप सभी को समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, औद्योगिक नीति में वृद्धि दर तथा औद्योगिकरण के उद्देश्य कब निर्धारित किए गए। तो उद्देश्य कब निर्धारित किए गए, 1956, 1975, 1972 या 1965। तो कब किए जाते हैं, 1956 यानी कि 1956 में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, जब 2 कंपनियों के बीच साझेदारी होती है तो वह कहलाती है। अब 2 कंपनी है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब 2 कंपनी की बात की जाए यानी कि वो ज्वाइंट करने के लिए कह रहा है, संयुक्त करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ज्वाइंट और संयुक्त एक ही बात होती है, इंग्लिश में ज्वाइंट बोला जाता है, हिंदी में संयुक्त बोला जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसके बीच की साझेदारी को क्या कहा जाता है, संयुक्त साहस उपक्रम, साझेदारी, बहुराष्ट्रीय कंपनी या फिर ये सभी। तो क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, संयुक्त साहस उपक्रम कहा जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है, सरकारी कंपनी में सरकार का अंश प्रकाशित होता है, कब होता है, 49%, यानी कि कितने अंश प्रतिशत होता है ये आपको बताना है इसमें। तो 49% होता है, 50% होता है, 51% या 60%। इससे पहले भी ये टॉपिक आया था तो उसमें क्या बताया था हमने, 51% बताया था। तो 51% यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है,
तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अंशों के विक्रय को क्या कहते हैं। अब अंशों के विक्रय की बात यहाँ पर की गई है, तो अंशों का विक्रय सार्वजनिक कंपनी के क्षेत्र में कब होता है, जब समायोजन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, समायोजन, विनिवेश या ब्याज या विभागीय उपक्रम। तो स्टूडेंट, कंपनी के अंशों को जो बेचा जाता है यानी कि विक्रय किया जाता है उसको विनिवेश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46। अब क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दे रखा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का नियंत्रण केंद्रीयकृत रूप से यानी कि के पास होता है। अब किसके पास होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी का नियंत्रण, शाखा के पास, सहायक कंपनी के पास, मुख्यालय के पास या फिर संसद के पास। तो किसके पास होता है, मुख्यालय के पास होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 47। क्षमता आधारित संयुक्त साहस सम्मिलित नहीं करते। अब सम्मिलित क्या चीज नहीं करते हैं, सहकारी विकास कंपनी साझेदारी, सीमित या सीमित दायित्व साझेदारी। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी नहीं की बात आ जाए तो पूरा ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, याद रखना। जब तक आप पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा नहीं है और करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा है तो सिर्फ केवल नेगेटिव यानी कि जो नहीं है वो बताना है, नोट वाला। तो कंपनी तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा था जब किसी कंपनी की बात की जाए, जॉइंट की बात की जाए, तो वहाँ पर कंपनी का नाम आता है, तो ये तो हो जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब सिंपल सी बात है, संयुक्त भी मैंने किससे कहा था, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वाली कंपनी को जो साझेदारी होती है, जॉइंट होती है, उसको हम साझेदारी बोलते हैं। इसी तरीके से सीमित दायित्व साझेदारी होता है। साझेदारी अभी मैंने कहा था, साझेदारी यहाँ भी आया है, तो एक ही मतलब हो गया, ये सीमित साझेदारी है, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, और सहकारी विकास हमारा इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट है। अब नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48, सेवाएं के प्रकार होते हैं। अब सेवाएं के प्रकार कैसे होते हैं स्टूडेंट, ये भी देख लीजिए। सामाजिक सेवाएं, व्यक्तिगत सेवाएं, व्यवसायिक सेवाएं या फिर सभी। तो स्टूडेंट जो हमारी सेवाएं होती है वो सभी के लिए होती है, हमारे सामाजिक के लिए, समाज के लिए भी होती है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए होती है, व्यवसाय में जो काम कर रहे होते हैं या व्यवसायिक जो भी हमारा चल रहा होता है उन सभी के लिए सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें दे रखा है जब कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय को चलायमान रखने के लिए सेवा प्रयोग करता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है, व्यापारिक सेवाएं, बैंकिंग सेवा, या दोनों या कोई नहीं। तो स्टूडेंट क्या बात की गई है यहाँ पर, व्यवसायी अपने व्यवसाय का चलायमान रखने के लिए सेवा प्रदान करता है। तो मैंने अभी कहा है कि सेवाएं किसी भी रूप में हो सकती हैं, व्यापारिक रूप में भी हो सकती हैं, बैंकिंग रूप में भी हो सकती है। बैंकिंग रूप में किस तरीके से होती हैं, पैसों का लेन देन करके, इस तरीके से बैंकों में सेवाएं यहाँ पे प्रदान की जा सकती हैं, सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 है, व्यापारी प्राय किस प्रकार का खाता अपने व्यवसाय के लिए खोलते हैं। तो किस प्रकार का खाता खोलते हैं स्टूडेंट, सावधि जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो व्यापारी होते हैं वो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं या फिर बड़े व्यापारी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो अपना खाता नहीं खोलते, उनका प्रत्येक दिन का काम होता है व्यापारी का, तो इसलिए जो डेली लेन देन किया जाता है, प्रतिदिन लेन देन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, चालू खाता कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा चालू खाता करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो के हमारे 25 क्वेश्चन जो कि अभी आपने देखे। वीडियो को आपने यदि कंटिन्यू देखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और ये आपके एग्जाम में आने वाले वे क्वेश्चन हैं जिसकी आप प्रिपरेशन करेंगे, और इसी प्रिपरेशन में आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और ये इस बार की, जैसे कि कोविड-19 महामारी के कारण आपका 70% सिलेबस जो एग्जाम में आने वाला है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि आपने अभी समझा है। ठीक है, तो ये है आज का आपका क्वेश्चन पैटर्न जिसे आपने अभी समझा, और ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। सो थैंक यू।